आप भी विराट कोहली और शार्दुल ठाकुर को खतरनाक खिलाड़ी मानते हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, कोलकाता के मैच विनर खिलाड़ी शार्दुल ठाकुर को लेकर आया दिग्गजों का सनसनीखेज बयान। जी हां दोस्तों, कोलकाता को एक तरफ जीत दिलाने वाले शार्दुल ठाकुर की बढ़ाई करते करते दिग्गज थक चुके हैं। इस दौरान शार्दुल ठाकुर की तारीफ के पुल बांधते हुए दिग्गजों ने कुछ ऐसी बातें ठाकुर को लेकर कह डाली हैं जिसको सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो आखिरकार शार्दुल ठाकुर को लेकर दिग्गजों ने क्या बड़ा बयान जारी किया, जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि टीम की तरफ से किस खिलाड़ी ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, शार्दुल ठाकुर, वरुण चक्रवर्ती या फिर सुनील नारायण? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, कोलकाता के मैदान पर कोलकाता और बेंगलोर के बीच महामुकाबला खेला गया, जहां पर कोलकाता की टीम ने 81 रन से बेंगलोर को हरा दिया। इस मुकाबले में बेंगलोर की टीम टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने के लिए उतरी, जो बिल्कुल गलत फैसला साबित हुआ था, क्योंकि पहले बल्लेबाजी करते हुए कोलकाता की टीम ने 20 ओवर में 204 रन 7 विकेट के नुकसान पर बना दिए। जहां पर कोलकाता की टीम की तरफ से शार्दुल ठाकुर ने 68, गुरबाज ने 57 और रिंकू सिंह ने 46 रन की पारी खेली। हालांकि 205 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के लिए जैसे ही बेंगलोर की टीम उतरी तो बेंगलोर के बल्लेबाजों ने तूफानी बल्लेबाजी करनी प्रारंभ कर दी। लेकिन इसी बीच 44 रन पर पहला विकेट गिर जाने के बाद लगातार विकेट पर विकेट गिरते रहे और 17.4 ओवर में बेंगलोर की टीम 123 रन पर ऑल आउट हो गई, जिसके चलते 81 रन से बेंगलोर हार गया। जहां बेंगलोर की तरफ से प्लेसेस ने सर्वाधिक 23 रन की पारी खेली तो वहीं शार्दुल ठाकुर ने गेंदबाजी में 1 विकेट हासिल किया। ऐसे में दिग्गजों ने शार्दुल ठाकुर पर बयान जारी किया है, जिसमें महेंद्र सिंह धोनी ने बयान देते हुए कहा है कि इस मुकाबले में कोलकाता की टीम की जीत के हीरो शार्दुल ठाकुर रहे हैं। शार्दुल ठाकुर ने जबरदस्त बल्लेबाजी की और गेंदबाजी का परिचय दिया, जिसके दम पर कोलकाता की टीम इस मुकाबले को जीत गई है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि ये बात कंफर्म हो चुकी है कि कोलकाता की जीत में रसल के बाद शार्दुल ठाकुर का आगे सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहने वाला है। तो वहीं एबी डिविलियर्स ने बयान देते हुए कहा है कि मैंने कई साल तक आईपीएल खेला है, लेकिन मैंने ऐसे अविश्वसनीय पारी कभी नहीं देखी है, क्योंकि ये पारी किसी भी बल्लेबाज द्वारा नहीं बल्कि बॉलिंग ऑलराउंडर द्वारा आई है। इसके अलावा उन्होंने आगे कहा है कि शार्दुल ठाकुर की बेहतरीन पारी का मैं दीवाना बन गया हूं और अब इनसे और भी ज्यादा बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद करता हूं, जो कि ये करके भी दिखाने वाले हैं। तो वहीं सुरेश रैना ने बयान देते हुए कहा है कि मैंने कई युवा खिलाड़ियों को आईपीएल में उभरता हुआ देखा है, लेकिन शार्दुल ठाकुर गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं, परंतु यहाँ शार्दुल ठाकुर से जबरदस्त बल्लेबाजी की उम्मीद देखी गई। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि शार्दुल ठाकुर अगर इसी अंदाज से आगे बल्लेबाजी और गेंदबाजी करते रहे तो कोलकाता को जीत अवश्य मिलेगी। इसके अलावा युवराज सिंह ने बयान देते हुए कहा है कि भारतीय क्रिकेट को ऑलराउंडर का खेमा कहा जाता है, लेकिन पिछले कुछ समय से ऑलराउंडर खिलाड़ियों की कमी महसूस हुई। लेकिन अब शार्दुल ठाकुर ने बेहतरीन पारी खेलते हुए बीसीसीआई की टेंशन दूर कर दी है और एक अपना नाम ऑलराउंडर के लिए दे दिया है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि शार्दुल ठाकुर अगर इसी अंदाज से अविश्वसनीय पारी खेलते रहे तो जल्द भारतीय टीम में उनकी जगह कंफर्म हो जाएगी और हार्दिक पांड्या को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। ऐसे में इनके आ जाने से भारतीय टीम वर्ल्ड कप जीत की और भी बड़ी दावेदार बन गई है। दोस्तों, अपने होम ग्राउंड पर आते ही बदले केकेआर के तेवर, एक रोमांचक मुकाबले में चटाई आरसीबी को धूल। तो आखिर कैसे शार्दुल की खौफनाक बल्लेबाजी और वरुण चक्रवर्ती की आग उगलती हुई गेंदबाजी की बदौलत केकेआर ने रचा इतिहास? क्या हुआ इस महामुकाबले में, जिसमें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु हुई पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज? कोलकाता के शानदार प्रदर्शन के बाद इस महामुकाबले की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि इस जीत का असली हीरो कौन था, शार्दुल ठाकुर या फिर वरुण चक्रवर्ती? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, ईडन गार्डन्स के मैदान पर बेंगलुरु के सामने कोलकाता नाइट राइडर्स की चुनौती थी। पूरी दुनिया इस मुकाबले को देखने के लिए बहुत उत्साहित थी। बात करें टॉस की, तो टॉस बेंगलुरु के पक्ष में गिरा और बेंगलुरु के कप्तान फॉफ डू प्लेसिस ने मेजबान केकेआर को बल्लेबाजी करने को बुलाया। ये फैसला बहुत हद तक बेंगलुरु के पक्ष में रहा। विली ने केकेआर को बहुत कुछ शुरुआती झटके दिए और हर खिलाड़ी आते राम और जाते राम दिखे। हालत ये रही कि पावर प्ले में केकेआर 3 विकेट खोकर सिर्फ 50 रन बना सके, पर जब शार्दुल ठाकुर बल्लेबाजी करने आए उसके बाद तो शायद फॉफ डू प्लेसिस भी सोच रहे होंगे कि पहले बल्लेबाजी ही कर लेते। तो केकेआर की शुरुआत तो बल्लेबाजी कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं रही। पहले ही ओवर में विली वेंकटेश अय्यर और नीतीश राणा को सस्ते में चलता किया और केकेआर को मुश्किल में डाला। जहां एक और सारे बल्लेबाजों को बेंगलुरु के गेंदबाजों ने पकड़ के रखा था, वहीं गुरबाज एक छोर को पकड़ के रन बनाते रहे। उन्होंने 6 चौके और 3 छक्कों की मदद से कुल 44 गेंद पर 57 रन बनाए थे। करण शर्मा ने उनको 11वें ओवर के दूसरी गेंद पर उनको चलता किया और उनके जाने के बाद केकेआर के स्टार ऑलराउंडर रसेल बल्लेबाजी करने आए। उनको भी करण शर्मा ने उनकी पहली गेंद पर डक पर आउट भी कर दिया, जिसके बाद बल्लेबाजी करने शार्दुल ठाकुर आए
और रिंकू शर्मा के साथ एक अच्छी साझेदारी की और 22 गेंदों पर 51 रन जोड़े। जहां एक और सारे बल्लेबाज दिक्कत में दिखे, वहीं शार्दुल ठाकुर गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रखी थी। इससे परेशान होकर फाफ डु प्लेसिस को अपने इस मैच के अटैकिंग गेंदबाज विली को 15वें ओवर में बुलाना पड़ा। उनकी भी दूसरे स्पेल के दूसरे गेंद पर ही शार्दुल ने चौका मारकर यह जाहिर कर दिया कि वो आज किसी और ही मंशा से ग्राउंड पर आए हैं। उन्होंने 7 चौके और 3 छक्कों की मदद से 20 गेंदों पर 50 रन बनाए और अभी तक इस IPL सीजन की दूसरी फास्टेस्ट 50 है, जिसके बाद KKR के डकआउट और मालिक शाहरुख खान के चेहरे पर खुशी झलक दिखी। और शार्दुल ठाकुर की ऐसी बल्लेबाजी देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो गेंदबाज भी दबाव में हैं। यही कारण था कि 18 ओवर खत्म होते होते बेंगलोर के गेंदबाजों ने 3 नोबल के साथ 21 रन एक्स्ट्रा में दे चुके थे। एक कहावत है ना कि जैसे खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, वैसे रिंकू सिंह ने भी गियर बदला और हर्षल पटेल के साथ 19वें ओवर में 1 चौका और 2 छक्के लगाए। लेकिन इसी ओवर के आखिरी गेंद पर हर्षल पटेल ने उनको स्वागत किया और फिर सिराज ने 20वें ओवर के 4 गेंदों पर मैक्सवेल के हाथों कैच करा के शार्दुल की अच्छी पारी का अंत किया और शार्दुल ठाकुर की 68 रनों की पारी का अंत हुआ। पर बड़ी देर कर दी हुजूर, आते जाते जब तक शार्दुल ठाकुर आउट हुए तब तक वो मैच RCB के हाथों में बहुत दूर जा चुका था और उनकी इसी पारी की मदद से KKR 204 रन तक पहुंची। जहां एक समय ऐसा लग रहा था कि KKR 150 रन तक भी नहीं पहुंच पाएगी, वहीं शार्दुल की पारी की बदौलत 204 तक पहुंच गई और फिर से शार्दुल ने यह साबित किया कि उनको क्यों लॉर्ड शार्दुल कहते हैं। दूसरी पारी में 204 रनों का पीछा करने की शुरुआत विराट कोहली और फाफ ने की और कोहली ने पहली गेंद पर फ्लिप कर चौका मारा और अपनी मंशा जाहिर करने के इरादे से कोशिश की और फिर फाफ ने टीम सऊदी के दूसरे ओवर पर इनिंग के चौथे ओवर में 1 चौके और 2 छक्के के साथ 23 रन जड़कर टीम सऊदी को दबाव में डाला और 5वें ओवर में कोहली को फिर नरेन ने बोल्ड कर यह साबित कर दिया कि बेंगलोर के लिए ये आसान चेस नहीं होने वाली है और अगले ही ओवर में कप्तान फाफ को चक्रवर्ती ने चलता किया और पावर प्ले के अंत में बेंगलोर ने 2 विकेट पर सिर्फ 51 रन बना सकी। उसके बाद तो RCB के पतझड़ को भूत फिर से चकड़ा और बेंगलुरु के क्रिकेट की झड़ी लग गई। 10 ओवर खत्म होते होते उसके 5 विकेट गिर चुके थे और सिर्फ रन 69 ही थे। ऐसा लग रहा था कि मानो RCB कोलकाता घूमने आई है। विराट और फाफ को छोड़ दे तो कोई भी बल्लेबाज 20 का दहाई आंकड़ा भी नहीं छू सका और RCB की टीम 20 ओवर भी नहीं खेल सकी और 17.4 ओवर में 123 रनों पर ऑल आउट हो गई। इस मैच में जहां KKR ने एक ऑलराउंड परफॉर्मेंस दिखाई, वहीं RCB कहीं खेल में दिखी नहीं। KKR की तरफ से शार्दुल ठाकुर और गुरबाज ने 50 मारा, वहीं KKR की तरफ से गेंदबाजी करते हुए स्पिनरों ने बेंगलुरु की कमर तोड़कर रख दी। चाहे सुनील नरेन का व विराट कोहली का विकेट लेना हो या वरुण चक्रवर्ती का 4 विकेट लेना, वहीं KKR के डिविडेंड और KKR की तरफ से इम्पैक्ट के तौर पर IPL के करियर की शुरुआत करने वाले सुयश शर्मा ने 3 विकेट लेकर RCB की कमर तोड़ दी, जिसका नतीजा यह रहा कि RCB पूरी 20 ओवर भी नहीं खेल सकी और 17 ओवर में ऑल आउट हो गई। आज के मैच को देखकर तो ऐसा लगा ही नहीं कि वह वही RCB की टीम है जो पिछली बार मुंबई इंडियंस को इतनी आसानी से हरा कर आई है। दोस्तों, RCB की टीम के खिलाफ आज कोलकाता की टीम की तरफ से शार्दुल ठाकुर और रिंकू सिंह ने ऐसी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करी कि देखकर मैदान में शाहरुख खान भी दंग रह गए थे। कैसे दोस्तों विराट कोहली भी आज इस खिलाड़ी के बैटिंग को नमन करते नजर आए। आपको इनकी बल्लेबाजी का पूरा वीडियो दिखाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, विराट कोहली, शार्दुल ठाकुर और महेंद्र सिंह धोनी में एक बेहतर खिलाड़ी कौन है? नीचे कमेंट करके हमें बताना नहीं भूलिएगा। दोस्तों, IPL 2023 का रोमांच अपनी चरम सीमा पर है। एक के बाद एक करके मुकाबले खेले जा रहे हैं और हमारे सामने आ रही हैं वो सभी टीमें जो सबसे ज्यादा जीतने का दम रखती हैं। ऐसा ही दोस्तों एक और रोमांचक मुकाबला खेला गया RCB और कोलकाता की टीम के बीच में। कहने को तो दोस्तों ये IPL 2023 का 9वां मुकाबला है, लेकिन ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था कोलकाता के लिए, क्योंकि ये टीम एक भी मैच नहीं जीत पाई थी। उधर RCB की टीम ने बड़ी धमाकेदार जीत दर्ज करी थी मुंबई के खिलाफ। दोस्तों, मुकाबला ईडन गार्डन्स में खेला जा रहा था, मतलब कि KKR की टीम के होम ग्राउंड में। और अब जब होम ग्राउंड में मुकाबला होगा तो कोलकाता को बेनिफिट तो मिलेगा ही, लेकिन बेनिफिट का फायदा कैसे उठाया कोलकाताई खिलाड़ियों ने, चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों, वैसे तो टॉस डुप्लेसिस जीत गए, टॉस जीते गेंदबाजी चुनी और गेंदबाजी में शुरुआत इतनी उम्दा रही RCB की टीम की कि लग रहा था ये टीम तो गेंदबाजी से ही मुकाबले को जीत जाएगी। बल्लेबाजी की जरूरत ही क्या है। दोस्तों, वेंकटेश अय्यर और मनदीप सिंह एक ही ओवर में डेविड विली के अपना विकेट गवा बैठे। दोस्तों, वेंकटेश अय्यर 3 रन, मनदीप सिंह 0, तो वहीं कप्तान साहब यानी कि नीतीश राणा 1 रन पर आउट हो गए थे।
इन खिलाड़ियों के आंकड़े सुनकर आपको लग रहा होगा कोलकाता की टीम की यह बल्लेबाजी तो उनको एक बड़े स्कोर तक ले जा ही नहीं सकती थी, चाहे कोई कितना ही एड़ी चोटी का जोर क्यों ना लगा ले। हालांकि अफगानी शेर यानी कि गुरबाज का बल्ला दोस्तों खूब बोला आज। 44 गेंदों के अंदर इस खिलाड़ी ने 9 चौके और 3 छक्के लगाकर पूरे 57 रन जड़ दिए थे। लेकिन इनके आउट होने के बाद भला बचा ही कौन था, नाम ही नहीं थे जुबान पर। रिंकू सिंह की तरफ देखना भी मुनासिर नहीं लग रहा था उनकी खराब फॉर्म को देखकर। उधर शार्दुल ठाकुर से तो किसी को उम्मीदें ही नहीं थी, लेकिन कहते हैं ना दोस्तों के वक्त आने पर खोटा सिक्का भी चल जाता है, और आज ये पार्टनरशिप किसी खोटे नहीं बल्कि खरे सिक्के की तरह चली है।